अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट से आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान दिख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पूरा थंबनेल जो है मैंने आपके साथ जस्टिफाई करना है कि क्या पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी की वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर बेरोज़गारी नहीं, उनके पास ठीक ठाक वो खाते पीते हैं, तो क्या उनका एक आदत बन चुकी हुई है। अगर उनकी आदत बन चुकी हुई है तो फिर कानून को नहीं पूछता। अगर कानून को पूछता है तो फिर सही तरीके से नहीं पूछता। अगर सही तरीके से नहीं पूछता तो फिर वो अपने आप को कानून से मुबर्रा समझते हुए जिसको चाहते हैं, जिधर चाहते हैं, वो एक क्राइम का निशाना बना देते हैं। और इंसान एक उस नंगे ताकत के इस्तेमाल को सिर्फ और सिर्फ देख सकता है। उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त पाकिस्तान में इस तरह की सिचुएशन है। पर्सनल मेरे साथ कुछ तजर्बात हुए हैं, तो मैंने कहा अगर हमारे साथ पढ़े लिखी कम्युनिटी के साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, जिनके पास दूसरे मोबाइल हैं, और जिनको आप थोड़ा सा भी अगर लालच देते हैं। पाकिस्तान में जिस कदर लोगों के पास 2 टाइम का खाना कोई नहीं है, तो वो तो बेचारे लालचों में चले रहते हैं। तो मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा। मगर पाकिस्तान के अंदर ना लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी के लिए ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने जो होते हैं ना जी रिश्ते, वो भी बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं। ये इस्लाम हमें इस चीज़ का दर्श देता है, ठीक है ना। रिश्तेदारों के हकूक़ का, हर एक का हकूक़ मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर आज से 1400 साल या 1450 साल पहले इसको बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह अया कर दिया था। अभी होता क्या, मैं एक जगह बैठा था, मेरे साथ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, जानने वाले थे। तो हम एक डिस्कशन कर रहे थे। उस डिस्कशन के अंदर एक फ़ोन कॉल आती है जिसमें बाकायदा तौर पे एक बच्चा रो रहा है। ये मैं आपको लिटरली बात बता रहा हूँ, शायद आपके साथ भी ऐसा हो। तो मेरा मकसद है कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, आपके साथ अगर नहीं होती, ये चीज़ आपने नोट रखनी है कि बच्चा रो रहा है और वो कह रहे हैं जी ये आपका बेटा है, तो हमने इसे पकड़ा हुआ है, तो हमने इसके साथ कुछ भी कर देना, यानी कि इसको शूट कर देना अगर आपने पैसे ना दे। तो बंदा एक स्तंभ से जो है, जो बच्चों वाला है, वो एकदम से शॉक हो जाता है कि ये हुआ क्या। और वो कहता है जैसे आपका बच्चा आपको क्या कहता है, तो वो कहता है जी मेरा बच्चा तो मुझे अब्बू जी कहता है। तो वो आगे से अब्बू जी मुझे बचा लें, अब्बू जी मुझे बचा लें। यानी कि वो एक बंदा एक वक्त के लिए, जब आप कोई इंसान रो रहा होता है ना, तो उसकी वैसे आवाज़ या रोने की आवाज़ में बड़ा फ़र्क होता है। तो एकदम से वो जो है वो शॉक्ड हो गए बुजुर्ग। तो मैंने कहा जी आप बेफिक्र हो जाएं, सबसे पहले इसे कहें जी हम आपको कॉल करते हैं, आपके जितने बच्चे हैं, उनके 2 बेटे थे, तो मैंने कहा जी आप उनको पहले कॉल करें। जब उनको कॉल की तो बिल्कुल सही सलामत, उन्होंने कहा जी भाई ऐसी तो बात ही क्यों नहीं, हम तो अपने काम काज के सिलसिले में हैं। एक बेटा उस पर जॉब पे था और एक उनका कॉलेज गोइंग था। तो वो कहते हैं जी मैं तो कॉलेज गोइंग वाला कह रहा है मैं तो कॉलेज के अंदर हूँ, और दूसरा कह रहा है मैं तो जॉब के अंदर हूँ। तो वो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। तो मैं कहता जी दोबारा नहीं फ़ोन करते, मैं कहा दोबारा इन्हें फ़ोन ना करें। तो उन्होंने उस वक्त उनसे कोई 3-4 लाख रुपए की तकरीबन डिमांड की, आप 3 या 4 लाख रुपए दें तो हम आपके बेटे को छोड़ देते हैं। तो इस कदर जो है मैं तो अजीब हैरानगी है कि ये, और हमें सिर्फ मैसेज आता है जी कि इनसे काइंडली जो है बचें। भाई अगर हमने खुद ही बचना है तो फिर इतने बड़े सिस्टम की क्या ज़रूरत है, इतने बड़ी रियासती जो अदारे हैं उनकी क्या ज़रूरत है। अगर हमने ही उनको टैकल करना तो फिर इनका काम क्या है। फिर एक यहाँ पे मेरे जैसे इलाके से मैं इस वक्त व्लॉग कर रहा हूँ, इससे कुछ ही फासले के ऊपर एक शहरी है, तो उनका कॉल आती है जी मैं आपका भांजा बात कर रहा हूँ और आपके भांजे का नाम अली है। तो इत्तेफाक से उसके भांजे का नाम भी अली था। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने कहा मामू मेरे इस वक्त इटली के अंदर हालात ठीक नहीं है, आप काइंडली मुझे कुछ पैसे भेजें। उस मामू ने, देखिए 2 माओं को इकट्ठा करे तो एक मामा बनता है, उसने फौरी तौर के ऊपर जो है उसे पैसे सेंड कर दिए। अभी 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम को तकरीबन को 2 लाख रुपए जब गया, तो उसने कहा यार तो इटली रह के भी इतने पैसे कमा रहा है। ये मैं आपको हकीकत सच्ची बता रहा हूँ आपको, तो इटली रह के इतने पैसे कमा रहा है यार। और ना उसको थोड़ा सा डाउट होने लग पड़ा कि ये कमाना नहीं, मेरे को ले के खा रहा है। एक दिन इत्तेफाक से उस जिस भांजे की बात कर रहा उसकी वालदा उस भाई को मिलने आ गई। तो उन्होंने कहा जी अली का सुनाया। उन्होंने कहा जी अली ठीक। उन्होंने कहा जी उसके हालात टाइट हैं, तो वो तो मुझसे पैसे ले। उन्होंने कहा जी आपसे पैसे मंगवा रहा है, वो तो हमें खुद 2 लाख रुपये मंथली भेज रहा है। तो उसके हालात जैसे टाइट होने हैं। जब उसकी कोई तहकीकात हुई, उसकी स्क्रूटनी हुई, तो पता चला वो तो एक फ्रॉड है। तो फिर इस चीज़ से भी आपने जो है वो बच के रहना। वो तो बेचारा वो इसी जुमर के अंदर मारा गया। उसके अलावा बेनजीर इनकम सपोर्ट के मैसेज आते हैं, आपको भी आते हैं, मुझे भी आते हैं कि जी आप बेनजीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड हैं। और आपने एक बात याद रखनी है, उसके अलावा जीतो पाकिस्तान से आता है या बैंक से कोई एक कॉल आती है, तो याद रखिएगा अगर नंबर है जो कि आप कह सकते हैं आपका ये तकरीबन होता है कोई तकरीबन 11 हिस्सों के ऊपर जो मुश्तमिल नंबर होता है, एक मोबाइल नंबर या PTCL नंबर होता है, तो ऐसे नंबरों के ऊपर आपने
बिल्कुल यकीन नहीं करना। जब कोई अदारा, जब कोई कंपनी बात कर रहे हैं तो उनके कोड होते हैं, आपको आता है ना, कभी जोंग से, कभी जैज से, कभी यूफोन से, कभी टेलर से, पता है 2-2, 3-3, 4 हिस्सों का नंबर होता है, तो आप कहते हैं कंपनी का नंबर है। इसी तरह जब कोई अदारे इस तरह के काम करते हैं, अगर उनकी कोई ऑफर या आपको कोई जो है वो कराई गई है, तो वो आपको इस तरह जो है वो कॉल करते हैं। इसके अलावा कभी भी आपको इस नंबर से कॉल आए तो आपने उसका चेज़ा लेना है। चेज़ा लेने के बाद उसे कहना जी भाईजान तुम उन्होंने पैसे दे देते। जैसे कि एक बंदा कहता है जी आपका 10,000 रुपये नाम निकला है, तो आप 1,000 रुपये जो है ना मेरा लोड करवा दे। तो आपने से कहना जी 10,000 जो तुम मेरा निकला है ना, आप उसमें से 9,000 मुझे दे दो, 1,000 तुम रख लो। उसके बाद वो कॉल भी आपको नहीं करेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो माशरे में चलना है तो बड़े ध्यान से चलना है। मगर सबसे पहले मेरा नहीं ख्याल ये लोग बेरोजगार हैं। और आपने एक चीज़ नोट भी की होगी, ये लोग वो काम करते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, मगर उनकी सेंस बड़ी एडवांस चल रही होती है और उनसे इस चीज़ का कोई खौफ नहीं है, पकड़े जाएंगे तो देखी जाएगी। ठीक है, तो जिस दिन इनको पकड़ के थोड़ा सा निशाना बनाया गया, इनकी ज़रा थोड़े से वो नट पेच टाइट किए गए, तो ये लोगों को जो है वो इस चीज़ से बिल्कुल जो है वो तंग नहीं करेंगे। तो क्योंकि मेरे साथ पर्सनली 2 काम हुए थे, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो आप अपने करीबी पुलिस स्टेशन में या 15 पे कॉल करके ऐसे लोगों के मतलब बता सकते हैं। और अदरवाइज गवर्नमेंट जो आपको इंस्ट्रक्शन देती है, GOP से जो मैसेज आता है या आपको किसी भी हुकूमती इदारे की तरफ से जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो अथॉरिटी है उसकी जानिब से कोई मैसेज आता है, तो उसको इग्नोर ना किया करें, बड़े ध्यान से पढ़ा करें। ये आपके और आपके बच्चों और घर वालों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय दीजिएगा। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा।